हेलो एवरीवन, लॉ निधि नेक्सस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईपीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं इंडियन पेनल कोड। तो उसका सेक्शन 1 आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेक्शन 1 है क्या। तो हिंदी में जिसको धारा 1 कहा जाता है। देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश इसलिए बोल रहे हैं दोनों मिक्सअप, ताकि हिंदी वालों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 1 जो कहता है, पहले बताता है ये टाइटल के बारे में। मतलब टाइटल हिंदी में नाम जिसको कहते हैं। किसका नाम? आईपीसी का, यानी कि इंडियन पेनल कोड का नाम बताता है। जिसको बताता है पेनल कोड 1860, इसका नाम बताता है। हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता 1860 कहा जाता है और उर्दू में ताजीराते हिंद कहा जाता है। देखिए, अब आप कहेंगे ये सारी लैंग्वेजेस के नाम बता दिए, आप अब फ्रेंच के भी बता दीजिए। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर उर्दू का भी इसलिए बताया गया है क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज के नज़रिए से अगर देखें तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उर्दू का हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी महत्व रहा है ड्यूरिंग आईपीसी। तो इसलिए ये आपका जानना एज अ जनरल नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उर्दू में भी क्या कहते हैं। इसलिए जितनी नॉलेज होगी आप उतने ही फ़ायदे में रहेंगे, तो इसलिए सोचा आपको ये बता दिया जाए। अब दूसरा, आप ये टेबल में देख रहे होंगे एक्सटेंट। दूसरा बताया जाता है इसमें एक्सटेंट, विस्तार जिसे कहते हैं। इसको वैसे हिंदी में इजी लैंग्वेज में सीमाएं कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे विस्तार ज़्यादातर वर्ड ऐसे यूज़ करें ताकि आप थोड़े से ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि मार्क्स गेन करने में ज़्यादा आसानी होती है ऐसे वर्ड्स यूज़ करने में। अगर आप जितने सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो मार्क्स ऐसा नहीं है कि कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, कटेंगे नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप थोड़े डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको फ़ायदा रहेगा, मतलब इम्प्रेशन अच्छा जाता है मार्क्स गेन करने के लिए। तो इसलिए इसको आप विस्तार, वैसे याद रखने के लिए याद रख लीजिए जैसे सीमाएं इजी वे में, कि क्या क्या सीमाएं होती है, कहाँ कहाँ तक ये एक्सटेंड, कहाँ तक ये अप्लाई होता है। तो ये इंडिया, होल ऑफ इंडिया, यानी कि संपूर्ण भारत में। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? पहले ये यहाँ पे आपने कभी भी आपने लॉ की बुक्स उठाई होंगी तो कोई भी एक्ट उठाया होगा, उसमें ये लिखा रहता था एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, है ना। अब वो हटा दिया गया है। देखिए ये रही स्लाइड। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि वो एक्सेप्ट द वर्ड जम्मू एंड कश्मीर क्यों हटाया गया, किसके तहत हटाया गया, किसके थ्रू हटाया गया। तो ये हटाया गया द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। इस एक्ट के थ्रू ये हटा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इसको हटा दिया गया है। ये जो एक्ट है, एक्ट नंबर 34 है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो 34 एक्ट है, ठीक है। और इसको प्रेसिडेंट की एसेंट 9 अगस्त 2019 को मिली, यानी कि प्रेसिडेंट एसेंट मतलब राष्ट्रपति की मंजूरी इस एक्ट को कब मिली? 9 अगस्त 2019 को। देखिए होगा, लॉ या कोई भी बिल पास होता है तो वो कैसे होता है, वो पहले लोकसभा में जाता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, कि वो अपनी सहमति दें। और जब वो अपने सिग्नेचर कर देते हैं तो वो उसको अपनी सहमति दे देते हैं, तो ऐसे वो बिल पास हो जाता है। तो ऐसे ही ये भी एक्ट पास हुआ है। प्रेसिडेंट ने जिस दिन एसेंट दी, अपने साइन किए मतलब, तो वो 9 अगस्त 2019 को किया गया, मतलब वो एक्ट पास हो गया पूरा, ठीक है। और फिर ये एनफोर्समेंट में आया 31 अक्टूबर 2019। अब मैं बता दूं एनफोर्समेंट में कैसे आता है एक्ट। कोई भी, जैसे कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई बिल पास हो जाता है तो वो कैसे बताती है, सबको घोषणा करती है। कैसे करती है? न्यूज़पेपर के थ्रू अनाउंसमेंट करती है, राजपत्र
देती है न्यूज़पेपर में, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट गज़ट। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में रहता है नीचे की साइड, तो वही होती है एनफोर्समेंट डेट। जिस दिन राजपत्र यानी कि गवर्नमेंट गज़ट न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो जाता है, उस दिन से वो एनफोर्समेंट डेट बन जाती है। अब हम नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसी के बारे में, एक्ट के बारे में हम और बता दें। देखिए, यही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसमें जो एक्ट में ये जो सेक्शंस दे रखे हैं जो रिलेटेड हैं आईपीसी से, इंडियन पेनल कोड से जो रिलेटेड है, ये सिर्फ उसके सेक्शन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन वैसे तो काफ़ी और भी एक्ट्स हैं जिसमें क्या कहते हैं, काफ़ी सारे लॉ हैं जिसमें चेंजेस हुए हैं। लेकिन ये अभी फ़िलहाल हम आईपीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आईपीसी के सेक्शंस बता देते हैं क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। तो ये जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके जो एक्ट में आप देखेंगे जब भी खोलेंगे तो उसमें एक सेक्शन होगा 95 क्लॉज 1। इसमें बताया गया है कि ऑल सेंट्रल लॉज शैल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और लद्दाख को भी। तो इसमें सारे सेंट्रल लॉज जो भी होंगे, केंद्र के लॉ होंगे, कानून होंगे, वो इसमें अब अप्लाई होंगे। किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में। यूनियन टेरिटरीज और भी हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी फ़िलहाल हम ये बता दें आपको। तो ये सेक्शन बताता है आपका कि जो भी सेंट्रल लॉज हैं वो अप्लाई होंगे जम्मू एंड कश्मीर पे और लद्दाख, जो कि अब यूनियन टेरिटरीज हैं। अब नेक्स्ट बताएं तो इसमें आपने देखा है 5th शेड्यूल लिखा है। तो यानी कि आप इस एक्ट के, यानी कि द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 5th शेड्यूल के टेबल नंबर 1 के सीरियल नंबर 48 को देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि अप्लाई टू द इंडियन पेनल कोड। ये इंडियन पेनल कोड पे अप्लाई होता है ये, और कहता है it provides that words except the state Jammu and Kashmir shall be omitted। यानी कि अब इसको हटा दिया गया है। ये जो वर्ड था, जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया था वीडियो में, तो ये जो वर्ड था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ये शब्द अब हटा दिया गया है, लुप्त कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और जो रणबीर पेनल कोड था, रणबीर पेनल कोड 1989, वो रिपील्ड कर दिया गया, वो भी लुप्त कर दिया गया, अब हटा दिया गया, अब ये है ही नहीं, अब ये एक्सटिंक्ट करता ही नहीं, अस्तित्व में है ही नहीं। क्योंकि ये पहले मैं बता दूं कि जब आईपीसी में ये था कि एक्सेप्ट द वर्ड जम्मू एंड कश्मीर, इसका मतलब ये था कि इस पर, जम्मू एंड कश्मीर पर रणबीर पेनल कोड जो था ये अप्लाई होता था। अब उसको हटा के रणबीर पेनल कोड को अब आईपीसी अप्लाई होने लगा है। वैसे तो रणबीर पेनल कोड और आईपीसी दोनों लगभग सेम से थे, लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंस भी काफ़ी थे, लेकिन कुछ सिमिलर टाइप ही थे, तो वो अलग से हम आपको बताएंगे। तो ये इसके तहत, इस एक्ट के तहत इस वर्ड को हटा दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड। ओके, सेक्शन 1 पे वापस हम अपने सेक्शन 1 पर आ जाते हैं। तो ये सेक्शन 1 में 3rd क्या बताता है? कमेंसमेंट, यानी कि प्रारंभ, कि कब से ये स्टार्ट हुआ है, वो कब से हुई है? ये हुई है 1 जनवरी 1862, मतलब 1 जनवरी 1862, यानी कि 1 जनवरी 1862 से ये हमारे भारत में अप्लाई होने लग गई। टेबल देख रहे हैं पूरी, यही आपकी मेन टेबल है सेक्शन 1 के लिए। हमने ये टेबल आप लोगों के लिए इसलिए ऐसे बनाई है ताकि ये थोड़ी इजी वे में आपको लर्न करने में आसानी रहे, याद रखने में, मेमोराइज करने में आसानी रहे। तो इसलिए ये जो 3 टेबल्स हैं, ये 3 जो टेबल्स हैं,
ये ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आपकी सेक्शन 1 की। ये सेक्शन 1 जो है ये ही कहता है, और जो अमेंडमेंट है उसकी भी हमने आपके लिए टेबल बनाई। ये सब मेन पॉइंट्स हैं, तो ये भी आप अपने ध्यान में रखेंगे तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आप जब तक के लिए आपके लिए हम ये इनोवेटिव आइडियाज़ लाते रहेंगे थोड़े हटकर, ताकि आपको मेमोराइज़ करने में आसानी रहे। तो आप जब तक हमारी वीडियोस देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। देखिए, आप सपोर्ट करेंगे तो इससे हमें कैसे पता चलेगा, आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए, जब तक किसी को मोटिवेशन नहीं मिलता वो कुछ आगे नहीं कर सकता, तो इसलिए आप लोग भी हमें मोटिवेट कीजिए। किसके थ्रू? लाइक कीजिए, पसंद कीजिए हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको ये आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तभी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।